Hey everyone, welcome back to another video. Today I am back with another Accenture update video और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ Accenture के इंटरव्यू राउंड में पूछे जाने वाले एक्सेल बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स को, स्पेसिफिकली पिवट टेबल रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स को। तो अगर आप लोगों का आने वाले दिनों में Accenture में इंटरव्यू शेड्यूल है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो इसे एंड तक और ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अपने चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ। इस चैनल पे मैं जॉब अपडेट, इंटरव्यू टिप्स, स्किल डेवलपमेंट एंड एमएस एक्सेल रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो अगर आप लोग इनमें से किसी भी चीज में इंटरेस्टेड है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके ग्रेट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आप लोगों से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपका जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है वो है व्हाट इज पिवट टेबल। तो पिवट टेबल आपकी क्या होती है? पिवट टेबल इज एन एक्सेल बेस्ड पावरफुल टूल विच हेल्प्स यूजर इन समराइजिंग एंड एनालाइजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्विकली। और पिवट टेबल जो है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। ओके ग्रेट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल टेबल एंड पिवट टेबल। तो जो आपकी नॉर्मल टेबल होती है वो आपकी फिक्स्ड होती है, लेकिन जो आपका पिवट टेबल होता है वो आपका फ्लेक्सिबल होता है। नॉर्मल टेबल कंटेन्स कंप्लीट डेटा व्हाइल इन पिवट टेबल वी आर शोइंग ओनली समराइज डेटा। एग्जाम्पल के लिए आप लोग ये स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। ये आपको एक नॉर्मल टेबल का स्क्रीनशॉट दिया हुआ है जहाँ पे आपको कंप्लीट डेटा दिख रहा है, लेकिन जो आपका ये पिवट टेबल है यहाँ पे आपको समराइज डेटा मिल रहा है। लाइक कंट्री कनाडा में टोटल लैपटॉप कितने बिके, टोटल मोबाइल कितने बिके, उसका यहाँ पे सम दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे आपको कंप्लीट डेटा दिख रहा है। ओके ग्रेट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू क्रिएट पिवट टेबल्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, मैं आप लोगों को एकदम बेसिक तरीके से कवर करके समझाने वाला हूँ, ताकि अगर आप लोगों ने पहले कभी एक्सेल यूज़ ना भी किया हो तब भी आप लोग इस वीडियो को देख के पिवट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो सीख जाए। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, हमारे पास एग्जांपल के लिए एक ये डेटा सोर्स दिया हुआ है। आपको क्या करना है, कहीं भी आके कर्सर अपना पॉइंट करना है। यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है इंसर्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है पिवट टेबल, आपको इस पे क्लिक करना है। अब ये क्या होगा, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे डेटा अपने आप इसने सिलेक्ट कर लिया पूरा, जो कि आपका डेटा रेंज मूव हो रहा है। अब आप लोगों को ये एक पॉपअप दिख रहा होगा, यहाँ पे आपसे दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है आपका टेबल रेंज। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं एक्सेल ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपना टेबल रेंज को सिलेक्ट कर लिया है, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज नहीं करूंगा, टेबल रेंज यही रहने दूंगा। उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन आ रहा है वो है आपको ये पिवट टेबल कहाँ पे क्रिएट करनी है, न्यू वर्कशीट पे या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। तो अगर मैं न्यू सिलेक्ट करता हूं और ओके करता हूं तो ये न्यू वर्कशीट पे मेरी पिवट टेबल को क्रिएट कर देगा। लेकिन मान लीजिए अगर मेरे को सेम शीट पे ही अपनी पिवट टेबल क्रिएट करनी है तो क्या करना होगा, वापस एक बार हम डेटा सेट पे आते हैं। अपने डेटा पे आप कहीं भी क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और पिवट पे क्लिक करेंगे, आपका फिर से वही पॉपअप आ जाएगा। पहले मैं ऑलरेडी डेटा सोर्स इसने सही सिलेक्ट कर रखा है तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। उसके बाद आपका ये लोकेशन है, आपसे मांगेगा कि आपको पिवट कहाँ क्रिएट करनी है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि B25 पे मेरी पिवट क्रिएट हो, तो मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया इसने लोकेशन ले ली। अब मैं क्या करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा तो इसने यहाँ पे मेरी पिवट टेबल क्रिएट कर दी। इस टाइम पे ये पिवट टेबल एकदम ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जैसे ही मैंने ये पिवट टेबल क्रिएट की, साइड में मेरे ये फील्ड्स का ऑप्शन भी ओपन हो गया। ये फील्ड्स क्या होते हैं, आपके जो भी यहाँ पे डेटा सोर्स के हेडर है वही सारे आपको यहाँ पे फील्ड्स में पिवट पे दिखने लगते हैं। अगर आप लोग मान लीजिए एक्सेल में कहीं और क्लिक करते हैं तो ये हाइड हो जाएगा। आपको दोबारा इनको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सेल की पिवट टेबल पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ फील्ड्स में भी देखो आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं, फिल्टर्स, कॉलम, रोज एंड वैल्यू। अब ये आपका एक ब्लैंक पिवट टेबल है। आपको मान लीजिए कोई भी डेटा चाहिए रोज के अंदर, तो आपको सिंपली क्या करना है, उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। मैंने जैसे यहाँ पे आपका कंट्री को सिलेक्ट करके रोज में डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा प्रोडक्ट है वो मेरे को कॉलम में दिखे, तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे कॉलम के अंदर ड्रैग करके छोड़ दिया। तो मेरे यहाँ पे देख सकते हैं आप, कंट्री मेरी रोज में आ गई और जो मेरा प्रोडक्ट है वो मेरा कॉलम्स में आ गया। अब मैं चाहता हूँ मेरे को टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है वो पता चल जाए, तो मैं सिंपली सिलेक्ट करूँगा प्रॉफिट को और उसको डाल दूंगा मैं वैल्यूज के अंदर। तो मेरा ये कंट्री वाइज किस प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पे मेरे को ये दिखने लग गया। अब मेरा जो ये फिल्टर था इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट को कॉलम से हटा के फिल्टर्स में डाल दिया, तो आप लोग देख सकते हैं मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट फिल्टर्स के अंदर आने लग गया। अब मैं अगर फिल्टर लगा के चेक करना चाहता हूँ 1 by 1, तो मैंने जैसे सिलेक्ट किया लैपटॉप और ओके किया,
तो मेरे को सिर्फ लैपटॉप से कितना प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पे दिखने लग गया कंट्री वाइज। अब मैं चाहता हूँ मेरे को लैपटॉप और पीसी दोनों का प्रॉफिट दिखे, तो मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे फिल्टर्स पे दोबारा जाऊंगा, सिलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक करूंगा, लैपटॉप के साथ साथ मैं मोबाइल को भी क्लिक कर लूंगा, ओके करूंगा, तो मेरा यहाँ पे मल्टीपल आइटम दिखने लगेगा और जो मेरा ये प्रॉफिट है कंट्री वाइज मेरे को दिखने लग गया है अब मेरे लैपटॉप और मोबाइल के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा इन चारों फील्ड्स का यूज क्या है और आप इनको कैसे यूज करने वाले हैं। अब मान लीजिए मैं अपने पिवट टेबल का डिजाइन चेंज करना चाहता हूँ। अभी जो ये है ब्लू और व्हाइट में है, लेकिन मेरे को इसका अगर कलर चेंज करना है, मैं क्या करूंगा, पिवट टेबल पे कहीं भी क्लिक करूंगा, डिजाइन पे जाऊंगा और यहाँ पे मेरे को बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। जैसे मान लो मैंने क्लिक किया इस पे तो ये मेरा ब्लैक और व्हाइट में हो गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा ये ऑरेंज एंड व्हाइट हो गया। सेम इसी तरह आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आप जिस पे भी क्लिक करेंगे उस तरीके का आपका यहाँ पे पिवट दिखने लगेगा। अब मान लीजिए अगर आप लोगों को ये टोटल के जो कॉलम दिख रहे हैं, यहाँ पे ग्रैंड टोटल, नीचे यहाँ पे रोज का भी दिख रहा है और कॉलम का भी दिख रहा है, इनको आप रिमूव करना चाहते हैं तो आपको कहीं भी क्लिक करना है पिवट टेबल पे, आप जाएंगे डिजाइन के अंदर, यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रैंड टोटल्स का ऑप्शन। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं। फर्स्ट है आपका ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपका रोज और कॉलम दोनों का टोटल यहाँ से गायब हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपका ऑफ है और आपको यहाँ पे दोनों के टोटल्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, फिर से इस पे क्लिक करोगे, डिजाइन पे जाओगे, ग्रैंड टोटल्स में जाके यहाँ पे आपको ऑन कर लेना है, तो आपका ये दोनों फिर से वापस आ गया। इन केस मान लो आपको सिर्फ रो का चाहिए तो आप क्या करोगे, ऑन ओनली फॉर रोज, तो यहाँ पे सिर्फ आप देख सकते हैं रोज का टोटल लिख रहा है। आपको इन केस मान लो सिर्फ कॉलम्स का टोटल चाहिए तो ऑन ओनली फॉर कॉलम्स क्लिक करोगे तो आपका रोज वाला चला गया टोटल, लेकिन कॉलम्स वाला टोटल अभी भी आ रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही कवर कर रहे हैं। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर रहा है तो इसे लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।